झारखंड सामान्य ज्ञान पर्व त्योहार से प्रश्न श्योर आता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। सरहुल पर्व चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या पूछा है। दूसरा नंबर में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन बेमेल है। अब यहां पर समझिएगा, झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल है, जो कि मुंडा जनजाति में सरहुल को सरहुल ही कहते हैं, उरांव जनजाति में सरहुल को खदी कहते हैं, संथाली में बाप परब कहते हैं। तो ये तीनों क्या है, मेल है, लेकिन छऊ बेमेल है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें बेमेल कौन है, तो छऊ, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और सरहुल को खड़िया में क्या कहते हैं, जकोर कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और झारखंड में जितना भी जनजातीय त्यौहार है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जनजातीय त्यौहार से प्रश्न एग्जाम में श्योर आता ही है। अब यहां पर देखिए, तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, मंडा पर्व संबंध किस देवता से है। तो इसका सही जवाब होगा महादेव, यानी कि शिव। लेकिन ये जो मंडा पर्व है और एक मेला भी होता है, इसमें नंगे पांव चलने का परंपरा भी है, ये भी आप याद रखिए। और किस क्षेत्र में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिए। तो मनाया जाता है हजारीबाग क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में और बोकारो क्षेत्र में। ये तीन क्षेत्रों को आप याद रखिएगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो क्षेत्र में इस त्योहार को मनाया जाता है और नंगे पांव चलने का परंपरा भी है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका मैं सही जवाब बताऊंगा, आप याद रखिएगा। भादो महीना, अगर आप हिंदी महीना नहीं जानते हैं तो हिंदी महीना को सबसे पहले आप याद करिएगा। भादो महीना में मनाया जाता है। तो यहां पर देखिए, भादो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक्यूरेट याद कर लीजिए। तो आगे क्या लिखा हुआ है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, आगे मैं बढ़ा देता हूं। एकादशी को, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा त्योहार मनाया जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है एग्जाम में बहुतों बार रिपीट करता रहता है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दीपावली जब होता है तो हिंदू में दीपावली तो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उसी समय यानी कि एक दिन बाद एक सोहराय त्यौहार होता है, जो कि जानवरों मवेशियों के मान सम्मान में मनाया जाता है। और घर में जितने भी गाय बैल बकरी होते हैं उनके सींग में हम लोग, मैं खुद से 5 दिनों तक घी लगाता हूं, उनकी सेवा करता हूं। तो इसका सही जवाब होगा सोहराय। याद रखिएगा, क्या पूछा था, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है सोहराय, हमेशा के लिए याद रखिएगा। और हम लोग दीपावली को ऐसे, हिंदू में तो दीपावली ही कहते हैं, लेकिन हम लोग सोहराय ही कहते हैं, लेकिन दीपावली के एक दिन बाद होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। 6 नंबर में आपसे क्या पूछा, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये प्रश्न मैंने एक बार जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया था, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 12 वर्ष में एक बार आता है जनी शिकार और देसावली, दोनों 12 वर्ष में आता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से, और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, अच्छा नॉलेज है। अगर आपको चाहिए तो मैं जनी शिकार और देसावली के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा।
7 नंबर में दीपावली किस दिन मनाया जाता है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जनजातीय त्यौहार, लेकिन आप इसको भी याद कर लीजिए। दीपावली किस दिन मनाया जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान में तो एक ही दिन मनाया जाता है और सभी लोग जानते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, कार्तिक महीना की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है, समझने का प्रयास करिए। 8 नंबर में आपसे पूछा है होली किस दिन मनाया जाता है, और मैंने बोला है कि आपको जनजातीय त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और समझना भी है। होली किस दिन मनाया जाता है, अभी होली का त्यौहार आ रहा है, फागुन महीना का पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है और मैंने बोला है कि जनजातीय त्यौहार ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें और बाकी त्यौहार है उसको भी आप याद कर लीजिए। ईद मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सवाल की पहली तारीख को, और ये तो लिखा हुआ है उर्दू में, तो सवाल का मीनिंग मुझे मालूम नहीं है, याद रखिएगा सवाल की पहली तारीख को। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर 10 नंबर में आपसे पूछा है ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ईसाइयों का त्यौहार है, याद तो होना चाहिए। तो ये कौन सा त्यौहार है, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, लोहड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो लोहड़ी जो त्यौहार है हिंदुओं का त्यौहार है, ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी प्रश्न नहीं छूटेगा। और मैं इसके अलावा भी आज मैंने जितना प्रश्न को डिस्कस किया हूँ, इसके अलावा भी प्रश्न को मैं लाऊंगा और एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखिएगा तब। सोहराय त्यौहार, दीपावली के दूसरे दिन एक प्रश्न आया था ना सोहराय पर, तो दीपावली में ही सोहराय होता है, एक दिन के बाद सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। यहाँ पर समझिए, दीपावली जो त्यौहार है वो एक्चुअली दीप जलाने का त्यौहार है, और दीप कब जलाते हैं, तो कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन रात्रि में दीप जलाते हैं, और सुबह होगा तो अगला दिन हो जाएगा, तो दीपावली के अगला दिन सोहराय मनाया जाता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, ये सबसे पहले फोकस करिए। तो इसमें पूछा है किसके सम्मान में सोहराय त्यौहार जो है दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है, तो जानवर धन, डी ऑप्शन सही है, जानवर धन के महिमा पर मनाया जाता है। और एक सोहराय चित्रकारी भी है, उसको भी आप याद करिएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सोहराय चित्रकारी किससे संबंधित है, तो जानवरों से संबंधित है, मवेशियों से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगर कहीं